अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। मतलब 25 हाउस होल्ड है, उनके एक दिन का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना वही फाइंड द मीन है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें CI और FI नोट कर लेना है। CI हमारे पास कितना है, 100 से 150 है, 150 से हमारे पास 200 है, 200 से हमारे पास 250 है, 250 से 300 है, 300 से 350 और 350 से, सॉरी आगे है ही नहीं, 300 से 350 तक ये, ठीक है, ठीक है, यहीं तक है। FI की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है, 5 है, 12 है, 2 है एंड 2 है। तो इसकी टोटल जो हमारे पास है 25 गिवन है हमको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर चाहे हम एज्यूम इन मेथड लगाएं, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं, सबसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट क्या कहते हैं कि जो इजी पड़े हमको उसको करना है ना। तो इजी क्या पड़ेगा हमारे लिए वो देखते हैं। देखिए इजी हमारे लिए इसके अंदर स्टेप डेविएशन पड़ेगा। देखिए स्टेप डेविएशन हम इसमें क्यों लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन हम इसमें लगाए, देखिए 100 से 150 50 का गैप है, 150 से 250 का है, 200 से 250 50 का, मतलब कि हमारे पास जो हाइट यानी जो h की वैल्यू रहेगी, जो गैप की वैल्यू रहेगी, वो क्या है, इक्वल है। तो वो इक्वल होने की वजह से हम लोग इसमें क्या लगा दे रहे हैं, स्टेप डेविएशन। अगर हम इसके अंदर क्या कहते हैं, गैप इक्वल नहीं होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, उसमें गैप इक्वल नहीं चल रहा था, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था कि h की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 3 रहेगी, तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ रहा था कि हमें एज्यूम मीन ही लगाना पड़ रहा था। अगर स्टेप डेविएशन भी लगा लेते पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, मान लीजिए आप ना लगा पाओ उस टाइम पे एग्जाम वगैरह में, तो आप फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जिसका गैप हमें एकदम इक्वल चल रहा है तो उसके अंदर हमको स्टेप डेविएशन लगा देना, नहीं तो बाकी हर क्वेश्चन में एज्यूम मीन लगा देना। और बाकी क्वेश्चन में अगर गिवन है कि भाई एज्यूम लगाओ, स्टेप लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, तो वो लगाने लगाना है हमको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, xi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। xi के बाद हमको क्या करना है, di इज इक्वल टू xi माइनस a कर देना है। उसके बाद हमको क्या कर देना है, fi इंटू di करना है। यही करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लाइन ऑफ मत जाइएगा, सीधी उल्टी जो भी है। अब देखिए xi की वैल्यू कैसे निकलती है, अब तक तो सीख गया होगा ना कि भाई जो xi की आपकी वैल्यू है वो आपकी कैसे निकलेगी, l प्लस यू अपॉन 2, यानी देखिए xi मतलब क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, मिड वैल्यू। क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 से 150 है, तो 100 प्लस 150 अपॉन 2, प्लस कर लीजिए 0 5 0 0 1 1 2 और अपॉन 2। अब 2 में क्या करेंगे, 250 का डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 0 5 आया, 2 2 जा 4 1 0 2 5 जा 10। तो हमारे पास xi की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 125 आ गई, 125 यानी 125। अब ऐसे 150 से 200 का निकाल लीजिए, तो 150 प्लस क्या कहते हैं 200 अपॉन 2, तो क्या कहते हैं इनको जोड़ लीजिए, क्या कहते हैं 0 और 0 5 5 और 2 और 1 3 अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं 2 में क्या करेंगे, 350 का डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए, 2 1 जा 2 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 है, 2 7 जा 14 1 0 2 5 जा 10, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 175, यानी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 175। अब देखिए मुझे पता लग रहा है कि 175 और 125 के बीच के अंदर क्या कहते हैं 50 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब में 50 50 प्लस कर देंगे, उसके हिसाब से लिख देंगे। तो अब इसमें 50 प्लस करेंगे 225 आ जाएगा, इसमें 50 प्लस करेंगे 275 आ जाएगा, और फिर इसमें 325 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास xi की वैल्यू आ गई है। और अगर आप लोग क्वेश्चन 1 से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं, तो आपको xi की वैल्यू बहुत अच्छे से पता लग गई होगी। अब देखिए ए हमने क्या कहा था, नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो हमको क्या करना है, तीसरा नंबर ले लेना ए की वैल्यू। थर्ड नंबर पे कौन है, 2 2 5 है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 2 5 आ गई, मतलब 225 आ गई, ठीक। अब क्या करना है कि हमको xi कितना है, 125 है, माइनस क्या कर देना है 225, फिर xi कितना है 175 है, माइनस 225, फिर ये क्या है 225 माइनस 225, फिर इसमें कितना है आपके पास xi 275 है, तो 275 माइनस 225, और इसमें xi 325 माइनस 225, ठीक है। अब इनको माइनस कर लीजिए, जैसे 225 में से 125 माइनस कर दीजिए, 225 माइनस 125 0 0 1, कितना है हमारे पास माइनस का 100, फिर 225 में
क्या करना है 175 माइनस कर दीजिए, तो 0, 12 में से 7 गया 5 और 0, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया माइनस का 50 आ गया। अब इसी तरह 225 में 225 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 275 में 225 माइनस करिए, 275 माइनस 225 0 5, तो यहाँ क्या है प्लस का 50, प्लस का 50 है, नेक्स्ट क्या आएगा 100 ही आएगा, बट आप कर लीजिए 325 माइनस सॉरी 100 आ गया, ठीक है। अब ये सारे रफ वर्क था, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर से, ठीक है, ताकि आगे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, इस fi को di को क्या कर देना भाई मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 मल्टीप्लाई कितना 100, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 100, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 50, फिर 12 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 50, फिर 2 मल्टीप्लाई 100, हो गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दूंगा। अब देखिए 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400 हो गया, 50 को 5 5 जा 25 होता है तो 250 हो गया। इसके बाद 12 को 0 से करेंगे 0 होगा, 50 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो माइनस वाली चीजें हैं उनको आपको अलग से प्लस कर लेना है और जो प्लस वाली है उनको अलग से प्लस कर लेना है, ठीक है। तो दोनों देखिए माइनस में कौन दिया हो, माइनस का 400 और माइनस का 250 है, तो देखिए माइनस का 400 और माइनस का 250। जब दोनों डिजिट माइनस की होती है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, 0 5 4 और 2 6, तो माइनस का 650 आया इसका, इसको प्लस कर लीजिए, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300 प्लस का। अब देखिए माइनस का 650 है प्लस का 300 है, तो जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए 0 5 6 में से 3 गया 3, बट साइन किसका आएगा ग्रेटेस्ट डिजिट मतलब बड़ी डिजिट का आएगा, बड़ी डिजिट हमारे पास क्या है 650 है, 650 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो हमारे पास यहाँ आंसर में साइन किसका रहेगा माइनस में रहेगा। अब हम यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास कैलकुलेशन आई वो क्या आई माइनस का 350, ठीक है। अब हमें क्या करना है हमको वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू कैसे पुट करेंगे फॉर्मूले में हमको पता ही है कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं बाई एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा क्या है भाई फॉर्मूला है। पुट कर दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 225 थी, तो 225 लिख दिया। सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना है भाई माइनस का 350 है, तो हमने क्या कर दिया माइनस का 350 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है 25 है, 25 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए 225, देखिए जब भी अंदर माइनस में रहे तो समझ जाया करिए कि यहाँ पर क्या लगाना माइनस लगाना, और वैसे लॉजिकली समझना हो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो 350 अपॉन कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब हमको करना क्या, देखो इसको हम एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं जैसे हमने, लेकिन सारे क्वेश्चन हम इसको डिवाइड करके कर रहे हैं तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। 25 में किसका डिवाइड करना है 350 का, कर दीजिए 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है, 75 100 125 इतने से हो जाएगा काम जहां तक लग रहा है। देखिए 25 बन जा 25, 5 में से 5 गया 0 आया, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1 आया, फिर ये क्या आ गया 0, तो 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 25 4 जा 100, तो हमारे पास जो डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया इसका 14 आया, तो हमने लिख दिया 225 माइनस 14। अब 225 में क्या कर देंगे 14 माइनस कर देंगे, कर दीजिए 225 माइनस क्या कर देना 14, 15 में से क्या कहते हैं कि आपको सॉरी 5 में से 4 गया तो क्या आ गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, और ये क्या आ गया 2, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 211 यूनिट या बॉक्सेस रुपीज जिसमें भी आपको यूनिट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डिवीजन से करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में क्या लग जाएगा h, यहाँ पर आ जाएगा ui और h की वैल्यू कितनी चलेगी 50 चलेगी, तो 100/50 कितना हो जाएगा -2, 50/50 क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा +2 और मल्टीप्लाई होकर के ऐसे ही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।